झारखंड मजदूर संघ प्रजातांत्रिक की जिला कमेटी द्वारा सोमवार को राजमहल अनुमंडल कार्यालय के समक्ष एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। साहिबगंज के राजमहल में झारखंड मजदूर संघ प्रजातांत्रिक की जिला कमेटी द्वारा मजदूरों की 15 सूत्री मांगों को लेकर अनुमंडल कार्यालय के समक्ष एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में मजदूरों ने अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया और उपायुक्त के नाम एक ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन कर रहे मजदूरों का कहना था कि क्षेत्र ने उन्हें कई बुनियादी सुविधाओं से वंचित रहना पड़ रहा है, जिसके चलते उन्हें मजबूर होकर आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा है। संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन की गारंटी, नियुक्ति पत्र की अनिवार्यता, 12 घंटे के बजाय 8 घंटे कार्यावधि लागू करने, आउटसोर्सिंग कंपनियों द्वारा हो रहे शोषण पर रोक लगाने और मनरेगा के तहत नियमित रोजगार उपलब्ध कराने जैसी प्रमुख मांगे लंबे समय से लंबित हैं। इसके अलावा क्षेत्र में पेयजल, सड़क, तालाब और घाट निर्माण, अधूरे आवास योजना को पूरा करने, बिजली व्यवस्था में सुधार और जले ट्रांसफार्मरों को बदलने जैसी जनहित की समस्याएं भी शामिल हैं। मजदूर नेताओं ने साफ कहा कि ये सभी मांगे मजदूरों और आम जनता के हित से जुड़ी हैं और यदि प्रशासन ने जल्द कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और तेज किया जाएगा। साहिबगंज के राजमहल से उज्जवल कुमार साहा की रिपोर्ट। पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत झारखंड मजदूर संघ जिला कमेटी साहिबगंज की ओर से अनुमंडल राजमहल कार्यालय के समक्ष मजदूरों के हक अधिकार की रक्षा के लिए एक दिवसीय धरना प्रदर्शन हो रही है। 15 सूत्री मांगों के समर्थन में पहला हमारा मांग है, सभी कामगारों को न्यूनतम वेतन की गारंटी दिया जाए, श्रमिकों को 12 घंटे काम नहीं कराकर 8 घंटे काम लिया जाए और सभी मजदूर को नियुक्ति पत्र दिया जाए और आउटसोर्सिंग कंपनी के द्वारा जुओं का शोषण बंद किया जाए। मौजूदा पिक एंड चूज मनमाने व्यवस्था को समाप्त किया जाए। इस संबंध में झारखंड मजदूर संघ के केंद्र संरक्षक विधायक माननीय प्रदीप यादव के द्वारा विधानसभा में प्रश्न उठाए थे और आश्वासन दिए सरकार इसमें सकारात्मक काम होगी। मेसर्स राहुल में कंपनी बाकुड़ी द्वारा आवागमन में पत्थर ढुलाई उपयोग में लाते हैं। वन विभाग की जमीन की वजह से कोचा टोला बाड़ा बानापाड़ा सड़क का निर्माण नहीं होना गंभीर जांच का विषय है। इस शब्दों से साफ झलकता है कि भ्रष्टाचार की बू आती है। मनरेगा योजना के मजदूरों को उपलब्ध कराया जाए और राजमहल प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत राजकीय प्राथमिक विद्यालय नागेश्वर बाग परिसर में बंद पड़े चापाकल, पेयजल की अविलंब व्यवस्था हो, खेल का मैदान हो और इससे बड़ी हैरत की बात यह है कि विद्यालय से सटा हुआ है एक सरकारी तालाब है जिसका मौजा नंबर 76 के अंतर्गत 59 सरकारी तालाब के सीढ़ी घाट और गाड़वाल के निर्माण की समुचित कार्रवाई की मांग करते हैं। और दूसरी बात यह है कि प्रखंड तालझारी धार्मिक स्थल मंदिर के निकट बाकोटी बाजार मानक के विपरीत शराब दुकान जो चालू है ये बिल्कुल गलत, इसे बंद होना चाहिए। और सैयद बाजार राजमहल प्रखंड क्षेत्र के सैयद बाजार में 3 माह से ट्रांसफर जला हुआ है, नया ट्रांसफर लगाने की मांग करते हैं। और वैसे आज अपने देश में रसोई गैस की भारी किल्लत है जिससे महिलाओं को बड़ी दिक्कत हो रही है, इसकी भरपाई पूरा किया जाए। धन्यवाद। प्रदर्शन करने का उद्देश्य ये है कि मजदूर लोग को न्यूनतम मजदूर मिलना चाहिए और नियुक्ति पत्र भी मिलना चाहिए। जैसे कि स्कूल में चापाकल वगैरह नहीं है, वहाँ से बच्चों को तालाब भेजते हैं बर्तन धोने के लिए, वहाँ पे चापाकल का व्यवस्था होना चाहिए और खेलने के लिए अच्छा वहाँ जगह स्थल मतलब बराबरी होना चाहिए स्कूल में। और हम लोग को जो मजदूर हक है, मजदूर को जो अभी सरकार ने लागू किया है वेतन, न्यूनतम वेतन के लिए, वो वेतन अच्छा तरीके से मिलना चाहिए। जो 12 घंटा लेते हैं मजदूर हक से काम, तो 12 घंटा छोड़ के 8 घंटा होना चाहिए। कि मेरे मांग को पूरा किया जाए। क्या मांगे हैं आप लोगों को? मांग है जैसे आपका बढ़ावा बाजार हो गया, उसमें जो जाम होता है, अंडरग्राउंड जो पुल बना है उसमें एक टोना करके पानी आता है, तो आदमी कैसे जाएगा? जब रेलवे अपना जगह घेर लिया है तो हम लोग को तो रास्ता बाईपास चाहिए। इसमें जनता का बहुत मुसीबत हो रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है, ये मेरा कहना है। और एक बात की गरीब का जो राशन कार्ड है उससे आपका चावल के जगह में बटखारा चढ़ा के 2 किलो राशन कार्ड लेता है। इस सब साहब को देखना चाहिए कि गरीब जान नहीं रही है और बटखारा चढ़ा के उसका चावल काटा जाता है।
कि कहाँ से आदेश आया। और महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, इसे कोई देखा नहीं जा रहा है। अंदरूनी होकर छोड़ा जा रहा है। जितना छोड़ते जा रहा है उतना बढ़ते जा रहा है। मेरा यही कहना है कि बलात्कारी को रोका जाए। गजपति जिले के नुआगढ़ ब्लॉक के बेतरा सिंह पंचायत कार्यालय में पंचायत स्तर पर शिकायतों की सुनवाई का आयोजन किया गया। गजपति जिले के नुआगढ़ ब्लॉक के बेतरा सिंह पंचायत कार्यालय में पंचायत स्तर पर शिकायतों की सुनवाई का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं अधिकारियों के सामने रखीं। इस सुनवाई कार्यक्रम में वीडियो लोकनाथ शबर, ब्लॉक चेयरपर्सन मालती प्रधान, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर प्रद्युम्न कुमार दास, जीपीडीओ शशांक शेखर सुबुद्धि और डब्ल्यूईओ सहित कई विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। पंचायत के विभिन्न गांवों से कुल 94 शिकायत पत्र प्राप्त हुए, जिनमें 72 व्यक्तिगत शिकायतें और 22 गांवों से जुड़ी सामूहिक समस्याएं शामिल थीं। इन शिकायतों में मुख्य रूप से आवास निर्माण, सोलर के माध्यम से पेयजल आपूर्ति, प्रधानमंत्री योजनाओं और भत्ता राशि के भुगतान से संबंधित मुद्दे सामने आए। अधिकारियों ने सभी शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागों को जल्द से जल्द समाधान करने के निर्देश दिए। इस दौरान ब्लॉक के विभिन्न विभागों के अधिकारी, स्थानीय सरपंच सहलता प्रधान, वार्ड सदस्य और अन्य जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। शिकायतों की सुनवाई पंचायत पीईओ मिनती मिश्रा द्वारा की गई, जिसमें पंचायत के अन्य कर्मचारियों ने सहयोग किया। गजपति जिले से मनोज कुमार पाधी की रिपोर्ट, SBTV न्यूज। जल आपूर्ति के कार्यों पर जवाब मांगा गया। PHED की लापरवाही पर नगर परिषद अध्यक्ष की सख्त कार्रवाई। जल योजना की समीक्षा में खुला राज। नगर परिषद अध्यक्ष का सख्त रुख, जलापूर्ति कार्यों पर मांगा जवाब। PHED की लापरवाही पर नगर परिषद अध्यक्ष का कड़ा एक्शन। जल योजना की समीक्षा में खुली पोल, सड़कों की बदहाली पर सवाल। पाइपलाइन के बाद टूटी सड़कें, नगर परिषद ने मांगा पूरा हिसाब। जलापूर्ति में गड़बड़ी पर सख्ती, PHED को दिया अल्टीमेटम। साहिबगंज में जल योजना पर घमासान, सड़कों की हालत पर नाराजगी। नगर परिषद बैठक में उठा बड़ा मुद्दा, जल योजना और सड़क मरम्मत पर सवाल। 28 वार्डों की जलापूर्ति योजना पर समीक्षा, विभाग के कार्यशैली पर सवाल। पाइपलाइन कार्य के बाद सड़क मरम्मत में देरी, अधिकारियों को फटकार। जलापूर्ति योजना में पारदर्शिता की मांग, नगर परिषद अध्यक्ष का सख्त संदेश। रिपोर्टर उज्जवल कुमार साहा। समाधान आज की बैठक में हम लोग ने जो साहिबगंज नगर परिषद के अंतर्गत जो 28 वार्ड हैं, हर एक वार्ड का समस्या सुना और जो समस्या था वो मोटा मोटी एक ही तरह का समस्या था और सारी समस्या को हम लोगों ने नोट किया और हर एक वार्ड के लिए हमने टीम बनाया है और जो भी सदस्य हैं उनके साथ वो टीम मिल करके जब हम लोग पानी छोड़ते हैं उस समय पूरे वार्ड में और सारी समस्या उसका हल और उसका जो है एजेंसी के साथ मिलकर उसका निराकरण। पानी लीकेज का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है और रोड में जो गहराई में खोद के पाइप को नीचे दबाया जाता है वो आपका पाइप सबसे ऊपर है, हर वार्ड में बहुत ज़्यादा जगह पर दिखाई देता है। यह कैसे रहा कि जो पदाधिकारी जो जांच ही नहीं किए और सब पाइप ऊपर ही रहे। जहाँ अगर एक कुछ जगह अगर पाइप ऊपर आया, जगह नहीं, बहुत जगह है। मेन रोड में भी आपको दिखाई देगा, आते जाते भी दिखाई देगा। कुछ जगह नहीं, बहुत जगह। कौन सा पाइप ऊपर जा रहा है? जो आप घर घर दे रहे हैं ना, वो हाउस कनेक्शन का। जी हाँ, हाउस कनेक्शन। जी हाँ, वो मेन रोड में भी। हाँ, हाउस कनेक्शन में जो है हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको जो है PCC काट करके दे दें, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि नाला रहता है, सीवर रहता है, उसके चलते ऊपर रहता है। अगर कहीं हमारा मेन पाइपलाइन ऊपर में रहेगा तो उसको हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको PCC करके। वार्ड नंबर 1 और 2 में अभी तक पाइप बिछा है या नहीं बिछा? वार्ड 1 और 2 में 8 से 10 साल पहले पाइप बिछा हुआ है, लेकिन अभी वहाँ पे ट्रायल रन नहीं हुआ है। उसको हम लोग ट्रायल रन अभी करेंगे क्योंकि जो पानी वहाँ पे जाता है वो हमारे SDO कोठी से जाता है और SDO कोठी और वार्ड 1 में, वार्ड 1 जो है वो टावर से जो है वो सबसे अंतिम छोर पे है। तो हम लोग जो है वाल्व लगाते आ रहे हैं ताकि जो है प्रेशर कंट्रोल करके वार्ड 1, 2, 3 और जो है 6 में जो है पानी ऊपर पाइप दिखता है, जो जमीन के नीचे कितना कढ़ाई तक पाइप हो, हर जगह आप देखे होंगे कि पाइप बहुत ऊपर दिख रहा है। बात हो गई है और बहुत जल्द उन लोग को उस सब कार्य को पूरा हम लोग कर लिया जाएगा और हमारे कार्यपालक अभियंता से बात हुआ है कि
जितना भी समस्या है 2800 वार्ड में उसको हम लोग ठीक ठाक करने का काम करेंगे। पानी लीकेज की समस्या बहुत ज़्यादा है, तो अभी तो हम लोग बताए हैं आपको कि पानी का समस्या है, उसको हम लोग बहुत जल्द जिसको बोलता है कि कर लिया जाएगा। और आगे आप कार्यपालक अभियंता से भी पूछ सकते हैं। रायगढ़ ओडिशा में इंडियन वर्कर्स फेडरेशन से संबद्ध ऑल ओडिशा हॉस्पिटल एम्प्लॉयज यूनियन द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया गया। रायगढ़ ओडिशा में इंडियन वर्कर्स फेडरेशन से संबद्ध ऑल ओडिशा हॉस्पिटल एम्प्लॉयज यूनियन द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया गया, जहां यूनियन के सदस्यों ने मां काली मंदिर से जुलूस निकालते हुए जिला कलेक्टर कार्यालय तक रैली की और वहां पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नवीन चंद्र नायक को अपनी मांगों से संबंधित डिमांड लेटर सौंपा और कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान की मांग उठाई। यूनियन के पदाधिकारियों का कहना है कि जिले में सिक्योरिटी, क्लीनिंग, हाउसकीपिंग, डेटा एंट्री, प्लम्बर सहित आउटसोर्सिंग के माध्यम से काम करने वाले कर्मचारियों को लंबे समय से कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिनकी शिकायतें कई बार लिखित रूप में दी गईं, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला है। इस मौके पर मजदूर नेता और भारतीय मजदूर संघ के स्टेट वाइस प्रेसिडेंट योगेश्वर दास सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो सभी कर्मचारी आने वाले दिनों में सड़क पर उतरकर हड़ताल करने को मजबूर होंगे। कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में पहचान पत्र जारी करना, हर महीने ईपीएफ और ईएसआई जमा करना, समय पर वेतन भुगतान सुनिश्चित करना, सभी कर्मचारियों को एक साथ वेतन देना, सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराना, साल में 2 बार मुफ्त वर्दी देना, बकाया वेतन का भुगतान करना और अनावश्यक कटौती को बंद करना शामिल है। इसके अलावा कर्मचारियों के लिए रेस्ट हाउस, स्वास्थ्य और जीवन बीमा जैसी सुविधाएं देने की भी मांग की गई है। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत कर्मचारी शामिल हुए और आयोजन में कई पदाधिकारियों ने सक्रिय भूमिका निभाई। रायगढ़ से डॉक्टर शिवा नारायण पात्रा, ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट। सुरेश चंद्र साहू, जिला हॉस्पिटल रे कार्यरत सुरक्षाकर्मी। आमर दाबी है प्रत्येक मासरे दरमा प्रदान 1 ରୁ 7 तारिख मध्य ईपीएफ ईएसआई ठीक समय जमा करवा एवं ईएसआई कार्ड प्रदान करवा। आमको केबे भी ठीक समय दरमा दि जाऊनी, प्रति 2 मासरे 3 मासरे थरे दरमा दि जाउची एवं आमर पूर्व एजेंसी द्वारा भी बाकी थिबा 2 मासर दरमा आज जाए दि जाएनी एवं पूर्व एजेंसी आज जाए आमर केते पिलांकर ईपीएफ ईएसआई बांधिने, जोटा कि आम बारंबार अभियोग करचु सीडीएम को पाखरे एडीएम को पाखरे, किंतु आमको आज जाए तार सुफल किछि मिली नै। आउ ईएसआई कार्ड आमको प्रदान करा जाउने कि कौन सी प्रकार सुविधा ना आम आम बारंबार अभियोग करचु, किंतु आमर दाबी कहीं शुणुना। तेणुक आम बाध्य होइकि आज जिलापाल अभियोग करने आसीचु। मासकू आमको दिन को 512 हिसाब से दौरान जिते दिन ड्यूटी करुचु सेते दिन दरमा हो, दिन को 8 घंटा ड्यूटी करुचु। जोगेश्वर दास, भारतीय मजदूर संघर राज्य उपसभापति दायित्व अच्छी। भारतीय मजदूर संघ द्वारा परिचालित ऑल ओडिशा हॉस्पिटल कर्मचारी संघ रे कार्यरत सिक्यूरिटी, सुपरवाइजर, प्लम्बर, अटेंडेंट ए विभिन्न क्षेत्र में काम करथुवा पिला मानकर विभिन्न दाबी नहीं सीडीएम को बारंबार दाबी पत्र दे जणाइला परे मध्य सीडीएम से कर्णपात करुवा आम देखा पड़ा। तेणु बाध्य 3 मास पर आज राजरास्ता गले माननीय जिलापाल के दाबी पत्र देवाई आज आसीचु एवं आज भी आम अनुरोध करूँ तुरंत आम जो विभिन्न समस्यार दाबी गुड़ाक अच्छी तुरंत समाधान करूँ, ना आसंता दिन में राजरास्ता गले जिले में रायगढ़ जिले में हॉस्पिटल कर्मचारी संघर विभिन्न क्षेत्र में काम कर श्रमिक कार्य बंद आंदोलन करने बाध्य हो। दाबी होची सिक्यूरिटी, सुपरवाइजर, प्लम्बर जो कार्य कर पिला परिचय पत्र प्रदान करवा, सेमान को आइडेंटिफिकेशन करवा, सेमान को प्रत्येक मासरे दरमा देवा एवं वर्षरे सेमान को 2टी यूनिफॉर्म देवा आ प्रत्येक मासरे ठीक समय दरमा देवा एवं सेमान को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करवा, ईएसआई ईपीएफ रे अंतर्भुक्त करवा, कार्यरत समय तांकर भविष्य देखी माने माने कौन से कहते इंश्योरेंस व्यवस्था करवा। ये विभिन्न दाबी अच्छी। ए दाबी गुड़ाक तुरंत समाधान नुहे ताले आसंता दिन में कार्यबंद आंदोलन करने बाध्य हो। मन्ना सूर्यकांति हरिजन। सर आमे बहुत थर सीडीएम सर को मैडम को समस्त को आमे दाबी पत्र देइतिलु
हेले हमर दाबी से माने ग्रहण कले नहीं। एते दिन होला हमर स्टाफ मन को ठीक टाइम रे दरमा दउनांती, हमर काम करबा पई जो जिंस जाको दरकार हमको जोगै दउनांती। आमे कोन कहिले हमर कथा सुनुनांती, ठीक टाइम रे ईपीएफ कोन सब पैसा भी छाडुनांती। हमको ठीक टाइम रे दरमा दियंतु, हमर काम करबा सामग्री सब जोगै दियंतु। आउरी डीएचएच हे जाउची दरमा, हेले हमर गोष्ठी स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एमाने भी तो काम करूछंती ना। हमर डिस्ट्रिक्ट सारार समस्त स्टाफ को गुट्टे दिन रे दरमा दियंतु। सेमानकर 5 मास 6 मास दरमा दउनांती, हमर डीएचएच रे दउछन सेंती हबो नै। हम समस्त को समान टाइम रे दरमा दरकार सर। ठीक समय रे हमको दरमा दियंतु, ठीक सामग्री जोगाई दियंतु। आउरी हमको असम्मान करंतु नै, हमको मिसबिहेव करंतु नै, हमको व्यवहार भलो दियंतु। हमर जो ठिकारे नै छंती हमर सर माने, सेति पई हमें दाबी पत्र देइछु। हमको ठीक टाइम रे दरमा दरकार। हमर स्टाफ माने बहुत बहुत दूर रु आसी की काम करछंती सर। हमको कम दरमा मिलुची, कम दरमा रे से माने 3-4 मास को दरमा देले हमें किमती चलिबु किमती। हमको ठीक टाइम रे और ठीक बाबद रे हमें जतकी काम करूछु हमको सेतकी दरमा दिया। मलकानगिरी ओडिशा के कुडमुलगुम्मा क्षेत्र में आदर्श बहुमुखी आदिवासी समय समिति लिमिटेड की वार्षिक आम बैठक आयोजित की गई। मलकानगिरी ओडिशा की कुडमुलगुम्मा क्षेत्र में आदर्श बहुमुखी आदिवासी लिमिटेड की वार्षिक आम बैठक आयोजित की गई, जिसमें संस्था की गतिविधियों, वित्तीय स्थिति और आगामी योजनाओं पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रबंध निदेशक राजेंद्र दलपति ने की, जबकि खैरपुर जोन के जिला परिषद सदस्य ढोल माझी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान गणेश के तैल चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर की गई, जिसके बाद लैंप प्रबंधन द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष के आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया और वर्ष 2025-26 के लिए कार्य योजना की जानकारी दी गई। इस दौरान अध्यक्ष गोपी पांगी ने भी संस्था के आय व्यय, लाभ हानि और ऑडिट रिपोर्ट की समीक्षा करते हुए उसे मंजूरी दी। बैठक में किसानों से जुड़े विभिन्न मुद्दों जैसे कृषि ऋण, खरीफ और रबी सीजन के लिए ऋण योजना, खाद और बीज वितरण, बकाया ऋण की वसूली, कृषि उत्पादों के विपणन, अनाज संग्रह केंद्र के संचालन और नए सदस्यों को जोड़कर शेयर पूंजी बढ़ाने जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही सरकारी योजनाओं, मिशन शक्ति और ओडिशा लाइवलीहुड मिशन के साथ समन्वय तथा जैविक खेती को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया, जिस पर सभी सदस्यों ने सहमति जताई। कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और समिति के सदस्य मौजूद रहे, जिन्होंने संस्था की प्रगति और भविष्य की योजनाओं पर अपने विचार रखे। अंत में पूर्व प्रबंध निदेशक रमेश चंद्र राउत ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया और संगठन को आगे बढ़ाने के लिए सभी से सहयोग की अपील की। रिपोर्ट डॉक्टर शिवा नारायण पात्रा, ब्यूरो चीफ, मालकानगिरी।